नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर कौशाम्बी डिस्ट्रिक्ट की है। कौशाम्बी डिस्ट्रिक्ट के सैनी थाना लोहंदा गांव की घटना है, जहां पर रोड जाम करने पर भीषण लाठी चार्ज की जाती है प्रशासन के द्वारा, जहां पर कुछ लोगों को लगभग 10 से 12 लाठियां भी पड़ी हैं। गाँव वालों के ऊपर लाठी चार्ज होती हैं। आखिर सब लोगों ने एक न्याय के लिए वहाँ पर गुहार लगाई थी, लेकिन वहाँ पर लाठी चार्ज की गई। ये सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर प्रशासन इस प्रकार की लाठी चार्ज कैसे कर सकती है। आखिर वहाँ पर लाठी चार्ज करने से पहले कुछ न कुछ बताना चाहिए था कि यहाँ से भाग जाओ आप लोग। क्या नाम है? दिनेश प्रकाश मिश्रा। क्या हुआ था वहाँ पर? वहाँ पे ये हुआ था कि हम लोग मांगे कर रहे थे कि हमारी क्या मांगे थी आप लोग? मांगे हमारी ये थी कि जो हमारा लड़का मुक्त में फंसाया गया, 500 में लगाया गया। कैसे फंसाया गया वहाँ? उसको तीनों में बच्चे लोग मार रहे थे ईंट, उसने एक तमाचा मार दिया। अच्छा। तो वो गई औरत अपनी बच्ची को लेके प्रधान के पास चली गई। तो प्रधान की पुरानी अदावत थी, खेती बाड़ी थी। प्रधानी की रंजिश राजनीतिक रोटी सेक में, वही सब बखेड़ा बनता चला। अच्छा, फिर क्या हुआ जब वहाँ पर आप लोगों ने रोड पर आंदोलन किया, तब क्या हुआ था? तब क्या हुआ, इंस्पेक्टर आया, नहीं सुना। सीओ आए, कुछ नहीं बोले। एसपी आया, सीधा लाठी चलवा दी। अच्छा, लाठी चलने के बाद वहाँ पर कितने लोग थे? लाठी चार्ज होने के पहले वहाँ पर कितने लोग धरना प्रदर्शन में बैठे थे? कम से कम 150 से 200 आदमी थे, पर किसी ने ऐसा नहीं बैठा जिसके मार न पड़ी। सबके ऊपर कम से कम 500 पुलिस थी। जरा वहाँ पुलिस दिख रही थी। हमारे खुदे लठ लगी है लाठी चार्ज। अच्छा, एक बात और है, लाठी चार्ज होने के बाद प्रशासन यहाँ तक घर तक मृतक के घर तक भागते हुए। जी, कम से कम 50 पुलिस। उसके बाद यहाँ पर कहा जाता है कि यहाँ की जो गांव के लोग हैं वो पूरे डर गए थे, और जो इनके रिश्तेदार थे वो भी डरे हुए थे। लठ तो वो चीज है कि भूत सारा डरता है, आदमी क्या नहीं डरेगा। आदमी किसी की हिम्मत नहीं जुटी कि वहाँ पहुँच जाए। हाथ नहीं उठ रहा है। अरे बाप रे, आदमी हाथ नहीं उठ रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि अंतिम संस्कार क्या प्रशासन ने खुद किया है? अब पुलिस किया ही है कि कोई जाने ही मृतक के परिवार को अंतिम संस्कार नहीं करने दिया गया। कोई कंधा नहीं लगा पाया, कंधा देने वाला कोई था ही नहीं। कंधा देने के लिए कोई भी व्यक्ति नहीं था, कोई नहीं था। सब जबरदस्ती वाला काम। तो लकड़ी ट्रैक्टर से हटवा दिया, लकड़ी खुद पुलिस खरीद के अपने से जलवा दी थी। अच्छा, मतलब 1 घंटे के अंदर सारा कुछ हो गया, सारा सिस्टम बना दिया पुलिस। यानी हम लोग रो के सोच के रह गए, क्या करें। अब ये सबसे बड़ा मामला है। आखिर इस गांव में, लोहंदा गांव में प्रशासन ने एक ऐसा आक्रमण किया जिससे पूरे गांव में दहशत फैल गई। पूरे रिश्तेदारों में दहशत फैल गई। घर की खिड़कियों से बाहर झांककर शव को अंतिम संस्कार के लिए देख रहे थे, लेकिन अंतिम संस्कार करने के लिए कोई जा नहीं पाया। क्यों चाचा? सही है, गया कोई नहीं जाने पाया। नहीं जाने पाया। फिर क्या हुआ था? आप गए थे कि नहीं? नहीं, उस समय पर मैं तो नहीं था, लेकिन बाहर था, सुन रहा था कि वहाँ पे प्रशासन जा करके वहाँ सीधे लठ जब चलाने लगे तो हम लोग गए नहीं वहाँ पे। अच्छा, डर के मारे सब लोग डर गए थे। डर के मारे गए नहीं थे। जब नहीं गए थे तो यार वहाँ 2-4 आदमी जो मार पाए हैं वो बोल रहे कि हमारे यहाँ टूट गया, हमारे ये किए होगी, कि हम भी नहीं करीब पहुँचे थे। बस। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि 100 को उठाने के लिए 100 को कंधा देने के लिए एक भी व्यक्ति नहीं था। उनके परिवार के न चचेरे भाई, न चाचा के लड़के, न कोई नहीं था। सबको अंदर कर दिया गया। बहू बेटी को सबको अंदर कर दिए थे। बहू बेटू तक को अंदर कर दिया गया। अब ये सबसे बड़ा सवाल, एक ब्राह्मण परिवार में इतना बड़ा आक्रमण हुआ और उसके बाद प्रशासन ने लाठी चार्ज की। लाठी चार्ज करने के बाद जो परिवार, मृतक के परिवार थे, चचेरे भाई, चाचा, सब लोगों को अंदर कर दिया। अब मृतक जो 100 था, 100 को अंतिम संस्कार करने के लिए कोई भी व्यक्ति नहीं था। 100 को कंधा देने के लिए परिवार का कोई व्यक्ति नहीं बचा था। हुआ चाचा, क्या हुआ था कि आपके परिवार के साथ क्या हुआ था? अरे परिवार के साथ वहाँ लाठी चार्ज हो गई। लोग मिट्टी देने के लोग रिश्तेदार आए थे, गांव के लोग थे। अच्छा चाचा, एक बात और है कि जो अंतिम संस्कार का जो टाइम था, वहाँ पर जो मंजर था, आपका रिश्तेदार भी डर रहा था अंतिम संस्कार जाने से। जाने नहीं पाए। आए तो बहुत लोग थे। आए बहुत लोग थे जो वहाँ जाने नहीं पाए भाई। पुलिस के सब लोग डर रहे थे। हाँ, केवल हम
हम भी डर रहे थे, लेकिन दरवाजे पे हम कहा देखते हैं। हाँ। चले गए, जब देखा थोड़ा सा कि हम कहा अच्छा, जिनकी मृत्यु हुई वो आपके कौन थे? भाई थे छोटे। अच्छा, भाई थे, आपके भाई थे। आप अंतिम संस्कार में भी गए थे? हाँ, हम गए। कितने लोग थे वहाँ पर? अरे हम तो यहाँ से 2-3 लोग गए थे। हाँ। बाकी कुछ लोग गांव के कहीं आगे रास्ते में मिल गए। हाँ हाँ। तो वो भी कुछ वहीं पर मिल गए थे, 10-5 लोग, बाकी कोई नहीं गया। वो गांव के कोई नहीं जाने। 40 लोगों पर मुकदमा कायम हुआ है रोड आंदोलन में। अब आंदोलन तो नहीं था, केवल अपनी मांगे पूरी करने के लिए वहाँ गए थे। आंदोलन कोई करने की क्षमता किसी की नहीं है। हाँ। केवल वहाँ पर न कोई लाठी था न डंडा था, केवल हहीं से बैठ गए थे कि भाई हमारा सही लड़का आ जाए यहाँ। हाँ। कोई अधिकारी। अच्छा, जो जिनकी मृत्यु हुई थी अंतिम संस्कार के लिए उनके लड़के को यहाँ पर भेजा नहीं गया था? लड़के को तो वहीं से उठा लिए थे ना सबको। अच्छा, वहाँ से उठा लिए थे, लेकिन जब मृत्यु होने के बाद उनके लड़कियों को अंतिम संस्कार के लिए प्रशासन को लाना चाहिए था ना? नहीं लाए भाई। लेकिन उनकी मांगों को लेकर आप लोग रोड में बैठ गए। तो रोड में बैठने के बाद वहाँ पर ऐसी लाठी चार्ज हुई कि वहाँ से लोग भागने लगे। 40 लोगों पर मुकदमा भी कायम हो गया। हाँ, 40 लोगों। अब सरकार से आपकी मांगे क्या हैं? अब यही है कि जो अगर उचित है तो भाई हमारे जब लोगों को मुकदमा है, परिवार, अब बताइए वो पिता मर गया, एक लड़का के ऊपर मुकदमा लग गया, वो जेल में है। एक लड़का जो दाग दिए उसके नाम भी मुकदमा है। मतलब सब पूरा परिवार के ऊपर मुकदमा कायम है। और रिश्तेदारों के ऊपर, गांव के लोगों, अज्ञात में लिखे, पता नहीं और किसको भर दे। तो सभी। इसका राज क्या है जो इतने मुकदमा कायम किए गए, इतना बड़ा बवाल हुआ? इसका राज क्या है? राज तो भाई प्रशासन जान सकता है, हम लोग बता पाएंगे। हम क्या बताएंगे कि इसका राज क्या है? हमारी जहाँ दुश्मनी थोड़ी बहुत थी उससे थी, उसका वो खामियाजा भोगा गया। अब प्रशासन हुआ क्या किया, वो हम क्या बताएं? चलिए, अब उनके लड़के से, जिनकी मृत्यु हुई, उनके लड़के से ही मिलाते आखिर क्या कारण था जो इतना बड़ा लाठी चार्ज हुआ। और इतनी लाठियां खाने के बावजूद भी ये बैठे यहाँ पर। लगभग 10 लाठियों से ज़्यादा ये खाए। इनकी शरीर में इतने गंभीर चोटें हैं कि अब दिखाने लायक नहीं बचे। क्यों भैया? हाँ। क्या नाम है? अनुपम तिवारी। कैसे क्या हुआ था? लाठी बहुत मारे थे। कितने लाठी मारे? और मेरे 10-12 लाठी मारे। 10-12 लाठी कहाँ मार दिए? अंगुली लगे सब बैंड हो, कुछ काम ही नहीं कर रहा। अच्छा, इस उंगली में भी लाठी मारी गई? कोई काम ही नहीं कर रहा, वो सुनी। और कहाँ लाठी लगी है? यहाँ पर मारे। अच्छा, यहाँ पर लाठी लगी है, तमाम जगह लाठी लगी है। और ये सबसे बड़ा सवाल है कि प्रशासन ने आप लोगों पर लाठी क्यों चार्ज करती है? आते मानी चालू कर दिए थे। आते ही चालू कर दिए? कुछ निर्देश भी नहीं दिए? कोई साहेब आए थे, नाम भी हमको नहीं मालूम इतना। आए थे पर लाठी चार्ज कर दिए थे। अच्छा। अब ये सबसे बड़ी बात यह है कि कौशाम्बी डिस्ट्रिक्ट के सैनी थाने की प्रशासन इतनी जोर तोड़ से लाठी चार्ज करती है जिससे कई लोग घायल भी हो जाते हैं और वहाँ से भगदड़ मच जाती है। इसके बाद क्या होता है, कई लोगों को प्रशासन उठा ले जाती है। वहीं पर 100 को कंधा देने के लिए परिवार में नहीं बचा था कोई। प्रशासन ने खुद ही जाके अंतिम संस्कार कर दिया था। हाँ, कर दिए। आप गए थे कि नहीं? हाँ, हम लोग थाने में ले गए थे, वहाँ पे बहुत रोज। तो आप लोग अंतिम संस्कार नहीं कर पाए? ना, हम लोग बहुत रोज साहेब जो करना बाद में कर लेना, हमारे पिताजी थोड़ा मिट्टी देने दो। हाँ, बहुत लोग चिल्ला रहे थे। फिर हम पता नहीं, उधर स्वयं फोन आया था हमारे भाई का, कोई साहब फोन करवाए थे, तो वो बोला भाई हमारे भेज दो, ऐसा है मिट्टी कर लेने, तो फिर जो होगा बाद में देखा जाएगा। फिर हम लोग को ले गए थे और हमारे भाईचारे जो फंसे थे, हमारा साहब इनको भी ले जाओ, उनको भी किसी को नहीं ले गए थे। अब ये कौशाम्बी की प्रशासन इतनी बड़ी लापरवाही करती क्यों चाचा? जी, आप सुन ही रहे। आप गए थे कि नहीं? अंतिम संस्कार में गए थे? डर के मारे नहीं जा पाए। आप नहीं गए? अच्छा, गांव का कोई गया था कि नहीं गया था? गांव के 2-3 आदमी बेचारे जो नहीं डरे वो पहुंच गए, नहीं डर के मारे कोई जा ही नहीं रहा था। डंडा के तो डर हर आदमी को है। ऐसा मंजर किसी गांव में होता है क्या? नहीं। ऐसी हालतें किसी गांव में होती हैं क्या? अंतिम संस्कार के लिए भी कोई व्यक्ति न जा पाए? किसी के साथ हुआ है ऐसा? नहीं, ऐसा किसी परिवार के साथ होता है क्या? नहीं होता। अब ये सबसे बड़ी घटना है और ये घटना कौशाम्बी डिस्ट्रिक्ट के सैनी थाने की है। और सैनी थाने की प्रशासन ने इतनी बड़ी लापरवाही की है जिससे इस गांव के इस मृतक का घर ये सामने दिख रहा है। मृतक के जब मृत होने के बाद ये लोग अपने न्याय के लिए रोड पर
बैठ गए तो इन लोगों के ऊपर लाठी चार्ज हुई। लाठी चार्ज होने के बाद अंतिम संस्कार के लिए कंधा देने के लिए, 100 को कंधा देने के लिए भी कोई व्यक्ति नहीं बचा था। ये सबसे बड़ा मामला है। और मैं यही से वीडियो का एंड करता हूँ, फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक लिए जय हिंद, जय भारत।